हाँ बेटा, हमने बात कर ली थी मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज ऑफ पर्सन इज h/2, उसकी हाइट का आधा और कहां से स्टार्ट होगा सब बता दिया बेटा, बेसिक वगैरह सब। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू की डेफिनेशन लिखो, द रीजन इन विच रिफ्लेक्टेड रे और इमेज कैन बी सीन, ठीक है। द रीजन इन विच रिफ्लेक्टेड रे और इमेज कैन बी सीन इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। वो रीजन जिसमें रिफ्लेक्टेड रे या इमेज को देखा जा सके उसको फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं, ठीक है। अब एक बार अपन डायग्राम बना के देखते हैं, इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जो बच्चा रे से नहीं चलता वो सब उलझ जाते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो बोल दो दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे इन अपर साइड, ये वो पहली रिफ्लेक्टेड रे जो ऊपर वाले पोर्शन से रिफ्लेक्ट होगी, देख ये, ठीक है, ये, एंड दिस वन इज लास्ट, दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू। ये फील्ड ऑफ व्यू, इस पूरे के अंदर रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी आपको, आप देख लेना, ठीक है। और इसकी इमेज ये, आप चाहो तो फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो रिफ्लेक्टेड रे पे कंसंट्रेट करके ट्रायंगल बना के लेंथ निकालो, कई बार वो पूछता है लेंथ बताओ, और या फिर इसकी इमेज बना लो, इमेज से आती भी लगेगी। ये सबसे अच्छा तरीका, इमेज बना के सीधी लाइनें खींच दो, उससे क्या रहता है, कैलकुलेशन एक तरफ हो जाती है सारी। खैर वो अपन बाद में देखेंगे। अब देखो, जितनी भी रे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ गिरेगी वो भी इधर मिलेगी, इधर को यहाँ गिरेगी वो भी यहाँ मिलेगी, तो सारी रिफ्लेक्टेड रे इस एरिया में मौजूद होगी, ठीक है। ये this is the reason in which reflected ray will be present, this is called field of view, ठीक है, this is the field of view। ये वो रीजन है जो फील्ड ऑफ व्यू कहलाएगा। क्लियर है क्या? ये अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते, क्या एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आया हुआ वो बता देता हूं तेरे को मैं। कितने होते हैं एग्जाम्पल 39 हुआ था ना, 40 पे आ जाओ, देखो है ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये जैसे आ जा, जैसे लेंथ दे दी, मिरर की लेंथ थोड़ा नीचे बना, इसको छोटा बना मिरर, क्योंकि वो फिर दिक्कत हो जाएगी उधर। तो ये एक एल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, ये सोर्स है, लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट तो क्या लाइट सोर्स बोल दो इसको, चल कुछ भी बोल दे, ये ऑब्जेक्ट ही बोल दे, ठीक है। और ये एल दूरी पे एक स्क्रीन है, ये क्या है रे, ये है ना, ये एल दूरी पे स्क्रीन है, थोड़ी ज्यादा दूर बन रही है रे, ये एल दूरी पे ऑब्जेक्ट है और ये एल दूरी पे स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन, ठीक है ना। और ये मिरर की लेंथ डी है, ये डी, ये एल। अब अपने को बताना कि इस स्क्रीन पर कितनी लेंथ पर इसकी इमेज को एक पर्सन इज मूविंग ऑन स्क्रीन, स्क्रीन मत बोल इसको, ये एक रोड है ना, ये बी, ए पर्सन इज मूविंग ऑन रोड ए बी, ठीक है, ऑन रोड ए बी, है ना। एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड symmetrically in front of mirror, is placed in front of mirror of length d, ये मिरर की लेंथ d है, at a distance l from mirror, मिरर से l दूरी पर, d लेंथ के मिरर से l दूरी पर, है ना, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली, है ना, सिमेट्रिकली, ठीक है, सिमेट्रिकली रखा है एल दूरी पर, ये वो
है ना, ए पर्सन हु है ऑन रोड ए बी एट ए डिस्टेंस 2L फ्रॉम मिरर से 2L दूरी पर एक रोड है, जिस ए बी रोड, उस पर चल रहा है एक लड़का। एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑफ लेंथ L एट ए डिस्टेंस L एट लेंथ D, मिरर ऑफ लेंथ D एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम मिरर, है ना, सिमेट्रिकली। देन फील्ड ऑफ व्यू, या यूं समझ, then length in which image of object O can be seen, ठीक है। इस O की इमेज कितनी लेंथ में देखी जा सकती है, ये तो मैं बोल दूं ये हो गया अपर पार्ट, है ना, ये हो गया लोअर पार्ट, ठीक है। ये फर्स्ट रे है, अगर आदमी ए से बी की तरफ जा रहा था, ये पहली रे जो दिखना चालू होगी, और ये लास्ट रे जो दिखेगी, ये दिस वुड बी द फील्ड ऑफ व्यू या लेंथ इन विच इमेज कैन बी सीन। ये निकालनी है। अब दो तरीके बेटा, या तो मैं कैलकुलेशन इधर करूं, ये देख कि ये d/2 सिमेट्रिकल रखा था, d/2 है ना, और ये L, ये 2L, फिर सिमिलर ट्रायंगल छोटा बड़ा, ये देख ये देख, या तो मगजमारी यहां करूं मैं सारी, ये देख, ये तो ये हो जाएगा d/2, ये d/2 है ना, ये दिस लेंथ d/2, ये, और ये निकालनी है y, ये y, ठीक है, और ये d/2 होगी, है ना, और ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, इन दो सिमिलर ट्रायंगल में हिसाब किताब लगाऊं, इसका बेस ये L है, ये देखिए ये L है ना, और ये 2L है, दिस इज 2L, ये तो है L और ये है 2L, ये तो है L और ये है 2L, तो ये बड़ी वाली लेंथ 2L है और ये छोटी वाली लेंथ L है। छोटे ट्रायंगल का बेस L है और बड़े वाले का 2L है। क्लियर है क्या? तो अब या तो बड़े ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल में सिमट, तो ये देखो इसका बेस डबल है तो इसका हाइट भी डबल होगी, तो ये L आ जाएगा। फिर एक तरफ कैलकुलेशन करके डबल कर दो, क्योंकि नीचे भी वही की वही डिट्टो होगा, वही हिसाब d/2, वही L, फिर वही 2L, ये 2L बड़ी वाली लेंथ, और फिर वही y डिट्टो सेम आएगा, और वही है d/2, सब कुछ वही d/2 y ये पूरी लेंथ। तो एक तरफ की कैलकुलेशन करके डबल कर दूंगा। क्लियर है क्या? तो एक तरीका ही है, लेकिन इसमें मैं ऐसे नहीं। तो सर एक और तरीका याद है, पीछे भेज दो इसको, इधर देख ये, तो मैं बोल दूं इसकी इमेज है, तो जितना दूर ये ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज है, यहां से आती हुई लगेगी, ये तो बोल दो ये यहां से आती हुई लगेगी, ये तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई ये, ये रही, तो ये पीछे साथी में लगेगी, तो मैं बोल दूं ये L पीछे साथी में लगेगी, ये L। अब देख क्या फायदा हुआ, अब मैं रेड कलर से थोड़ा ऑरेंज कलर से बता रहा हूं, ये एक ट्रायंगल बन गया है, थोड़ा डार्क कर रहा हूं रे, ये पीछे भेज दिया इसको, ये और ये एक बड़ा ट्रायंगल बन गया क्या, ये दिस इज छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, ये हैश छोटा हैश बड़ा हैश, तो यहां से आ जाओ, ये L है तो यहां से आ जाओ, फ्रॉम छोटा हैश एंड बड़ा हैश, ये सॉल्यूशन है मेरा। तो बोलो कितना आ जाएगा, तो यहां से ये निकाल, ये अपने को D दिया हुआ है, D, तो मैं बोल दूं D/L, ये छोटा वाला D/L, और बड़े वाले का ये इसको पूरे को मैं बोल देता हूं y डैश, ये y डैश अपॉन दिस डिस्टेंस, ये 2L ये था, ये L, ये 2L दूरी पर स्क्रीन थी और ये L पीछे 3L। क्या मैं बोल दूं भैया बड़े वाले ट्रायंगल तेरा परपेंडिकुलर 3L है, मेरा L है, तेरा 3L है, तो तेरा बेस भी मेरे से 3 गुना होगा, तो यहां से आ जाएगा 3 टाइम्स, तो y डैश बराबर 3D, दिस इज द आंसर। तो क्या मैं बोल दूं उसका बेस 3 टाइम्स ऑफ दिस होगा, दिस के बेस के 3 गुना, 3D। खत्म। सर समझ में आ गई? बोलो
तो एक तरफ ट्राइंगल करके सोल्व करो। तो ये फील्ड ऑफ व्यू की बातें हुई, ठीक है। आगे आजा बेटा, एग्जाम्पल 41। सर एक आधा क्वेश्चन और कराओ ऐसा। ये ले आजा, ये ले बेटा, ये मिरर है ना। तो सर ये इमेज बना के, हाँ बिल्कुल इमेज बना के कर। ये डी है, ये एल है, ठीक है। ये 12 है, ठीक है। ये दिस 12 चल लिखा है 12, ठीक है। A person is moving along road AB with speed v मीटर पर सेकेंड, with speed v कर दो v, then time duration in which he will see the image of object O formed by plane mirror। इस ऑब्जेक्ट ओ की जो इमेज है वो प्लेन मिरर द्वारा बनाई गई इमेज को देख पाएगा, ठीक है। चला जाओ। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहां से एक रे ये रिफ्लेक्ट के यहां चली और फिर ये ट्राइंगल बनाऊं। ये देखो, ये रे टकराई और फिर ये रिफ्लेक्टेड रे और ये ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है। ये वही सिमेट्री और ये सब ठीक है। थोड़ा इसको छोटा करो, है ना। ये यहां देखो, ये ठीक है। तो एक तो तरीका वही है कि मैं ये बनाऊं, है ना। ये जितने भाई उतने पे भेज के बनाऊं, ठीक है। ये थीटा बाई थीटा पे भेजूं और ये वो, है ना। फिर ये सिमिलर ट्राइंगल एक छोटा बने, ये डी, ये एल, ठीक है। वो 3L, ये 3L, तो ये 3D, ये D है, ये L है। इसका बेस 3 गुना तो ये 3D बन जाएगा। कर लो 3D और ये 4D, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरफ ट्राइंगल। और एक और तरीका क्या है बेटा, पीछे बढ़ा दो इसको। ये देख पीछे से आती हुई लगेगी, और पीछे कहां से आती हुई लगेगी, इसकी जहां इमेज होगी। दिस इज L, ये इमेज, ये तो बोल दो इसकी इमेज ये यहां से आती हुई लगेगी। बोलो अच्छा, ये L, तो बोल दो ये L है और ये कितना बेस 4L, ये L, और ये अपने को मिरर की लेंथ D दी हुई है, अब अपने को निकालनी है। तो इसका बोल दो Y है, ये Y, ये तो यहां से ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल। तो यहां से आ जाओ, सॉल्यूशन फ्रॉम स्मॉल ट्राइंगल एंड बड़ा ट्राइंगल। बोलो कितना जाएगा, tan थीटा। इधर देख छोटा ट्राइंगल D/L, ए बायोलॉजी D/L, छोटा ट्राइंगल D/L। अब मुझे निकालना है y, तो y बाई ये डिस्टेंस 4L हो गई, y/4L। यहां से L से L गया, तो बोलो D बराबर कितना, y बराबर कितना जाएगा, y बराबर 4L, सॉरी 4D। कितना 4D आ रहा ना, बेस 4 गुना, तो परपेंडिकुलर भी 4 गुना जाएगा 4D, तो 4D ये आ गया 4D। लेकिन मेरे से किसी ने लेंथ नहीं पूछी है, मेरे से किसी ने फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ नहीं पूछी, ये 4D मेरे से किसी ने नहीं पूछा 4D। तो सर फिर पूछा क्या, टाइम, कितने टाइम तक इमेज देख पाएगा ये आदमी जो यहाँ भाग रहा है v स्पीड से। तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम निकालने में कौन सी बड़ी बात है, 1D लग जाएगी। t बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आ जाओ कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आ जाएगा 4D अपॉन v आंसर।
45V, इतना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, है ना, यानी कि इमेज को देखने में। मजा आ गया सर। तो ये थोड़ा फील्ड ऑफ व्यू के बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। फील्ड ऑफ व्यू वो जगह है, तो ये देखो सर यहाँ पे इमेज, ये देखिए देखिए रे बताओ कौन कौन सी आएगी। एक तो ये सीधी टकरा के यूं आएगी, ये पहली रे, उसके बाद ये देख ये अरे पूरी स्क्रीन पर रे, यूं पूरी स्क्रीन जगमगाएगी तेरी। इसके बाहर कोई रे नहीं होगी, इसके पहले कोई रे नहीं होगी। तो कई बार इस पर बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है कि किसको क्या नजर आएगा, वहां पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इधर देखो, तो यहाँ कहाँ तक हो गया क्वेश्चन? 41 तक। तो सर फील्ड ऑफ व्यू के क्वेश्चन हम कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी सर। ठीक है, अब सर आप कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पे आओ, है ना, इमेज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर अभी आते हैं बेटा, है ना। इधर देख, अच्छा तो सर डेविएशन वगैरह समझ में आ गया। चलो आ जाओ कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पाते हैं। चला आगे, उससे पहले क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एग्जाम्पल 42। ठीक है, याद है पहले तेरे को बोला था हमेशा रे को फॉलो करो, रे डायग्राम देखो बच्चों। आ जाओ, तो यहां से क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, तो तेरे को रे डायग्राम देखना सिखाता हूं, मस्त मजा आ जाएगा। ढोल नगाड़ा बज रहे बेटा बाहर। हाँ, यहाँ पे देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका कोऑर्डिनेट है 2,2। क्या है ये? 2,2 पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ओ ठीक है, 2,2 पे, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मिरर है ना। नंबर ऑफ, अपने को बताना इमेजेस, है ना, नंबर ऑफ इमेजेस, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेजेस, कोऑर्डिनेट ऑफ images formed by this system of mirror, this system of mirror। ठीक है, इस मिरर सिस्टम से जो कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बताना, जो मिरर सिस्टम से बनेगा। ठीक साहब, अब इधर देख, मेरे को कुछ नहीं पता, दो मिरर मुझे तो नहीं आते हैं। क्या बोला मैंने? दो मिरर फिरर मुझे तो नहीं आते। कोई बात नहीं सर, आपको नहीं आते तो हम है ना, वेरी गुड बेटा। ये देख, क्या मैं बोल दूं, एक रे ऐसी होगी जो इससे टकराएगी ए, और मुझे नजर आएगी। बेटा रे डायग्राम बोलो कर, या मैं बोल दूं इसकी एक इमेज यहां बनेगी, तेरे को पता ना, तू इसको भूल जा, ए इसको मिरर 1 मिरर 2, मैं बोल दूं मिरर 2 को भूल जा मिरर 1 को, तो मैं बोल दूं मिरर 1 पीछे इमेज बनाएगा, और जो पीछे इमेज बनेगी उसको I1 नाम दे रहा हूं मैं, मिरर 1 से, इसके कोऑर्डिनेट -2,2। सर आपको कैसे पता पड़ा? एक्स उलट जाएगा, ए पीछे से आती हुई लगेगी, और ये किसको नजर आएगी बेटा? इस मिरर ने इमेज बनाई, ए दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर। तो बोल दो M1 ने जो मिरर इमेज बनाई वो उन लोगों को नजर आएगी जो M1 से रिफ्लेक्टेड रे देखेंगे। ये M1 से, तो ये वाली इमेज उन लोगों को नजर आएगी जो M1 से रिफ्लेक्टेड रे देखेंगे। ये तो मैं बोल दूं ये। तो वो ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वर दोज ऑब्जर्वर हु इज लुकिंग टुवर्ड्स मिरर M1 विल सी दिस इमेज। बेटा ये समझ रहे, रिफ्लेक्टेड रे जिनको ये इससे रिफ्लेक्टेड, तो कोई भी मिरर जो इमेज बनाता है वो उससे रिफ्लेक्टेड रे देखने वाले को नजर आती है। कोई भी मिरर जो इमेज बनाता है वो उससे रिफ्लेक्टेड रे देखने वालों को नजर आती है। दिस इज फर्स्ट इमेज। ठीक है, और देखो एक रे जो इससे टकरा के आंख में गिरेगी, ये जिन लोगों को नजर आएगी वो क्या देखेंगे? वो ये देख, ये नीचे, ये तो ये आ जाएगी बेटा। क्या इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2, -2, 2, -2। तो एक इमेज हो गई -2, एक हो गई 2, -2, उतनी नीचे। तो जितना ये ऊपर उतना ही नीचे। ये किसको नजर आएगी? ये इस मिरर से, इस मिरर से उतनी नीचे बनाई। जो लोग इससे रिफ्लेक्टेड रे देखेंगे, दुनिया के वो लोग, वो सभी लोग जो इससे रिफ्लेक्टेड रे देखेंगे, ये सारी रे इनको यहीं से आती हुई लगेगी। रिफ्लेक्शन के ये यहीं से आती हुई लगेगी। दुनिया के वो सभी लोग जो इससे रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे, दुनिया के वो सभी लोग जो इससे रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे, उन सबको यहां से आती हुई लगेगी। क्लियर है क्या? ये
तो जितनी भी यहां से रिफ्लेक्टेड है वो सब यहां से आती हुई लगेगी, जितनी भी रिफ्लेक्ट ये यहाँ, ठीक है, ये दो इमेजेस। थर्ड इमेज देखो सर, दो इमेज तो ये बन गई, और भी कोई इमेज बन सकती है क्या? मुझे लग नहीं रहा, लेकिन देख बेटा ये तो इससे टकरा के उधर चली गई, ये इससे टकरा के। उस इंसान के बारे में सोचो जो दोनों से टकरा के रेखो देखता, देख मैं बताता हूं, दिस फलान जी, और ये यहां से आती हुई लगेगी इसको, ये तो देखो ये इससे टकराई फिर यूं गई, तो मैं बोल दूं इसको लग रहा है यहां से आ रही है। वापिस बनाओ साहब, बर्बाद करके रखा है यार इस बोर्ड ने तो। दुनिया में बहुत सारी तकलीफें हैं, अब इतना बड़ा क्वेश्चन वापिस बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल 42 था, कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है ना बेटा, आ जाए यहाँ पे, ये क्या था 2,2 था ना अपना, कोई दिक्कत नहीं सर। एक इमेज यहाँ बनी थी है ना, ये किसको नजर आई थी बेटा, I1 -2,2 वाली, जिन्होंने इनसे रिफ्लेक्टेड रे देखी है ना। ये अब मैं बना नहीं रहा हूं डायग्राम, अच्छा अपने तो और बढ़िया साफ सुथरा डायग्राम, कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। ये I2, तो बोल दूं ये इससे रिफ्लेक्टेड रे जो देखेगा उसको, तो जो इससे रिफ्लेक्टेड रे देखेगा उसको ये, और जो इससे, ठीक है। अब ये एक इमेज यहाँ, अभी देख, अब क्या दोनों से रिफ्लेक्ट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। उस इंसान के बारे में हमें सोचना था जो इससे टकराने के बाद, इससे टकराने के बाद रे देखता है, तो क्या मैं बोल दूं जो रे मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेगी, पहले M1 से टकराएगी, इसको मैंने नाम M1 दिया था, इसको M2, जो पहले M1 से टकराएगी फिर M2 से टकराएगी और फिर देखी जाएगी, जो होगा वो देखा जाएगा। ये रहा, ठीक है, ये I3, ये किसको नजर आएगी अभी देखते हैं, इसको भी थोड़ा नीचे बनाओ, ये I2 यहां बनेगी, 2, -2, 2, x नहीं y माइनस होगा ये। अब ये वाली, तो मैं बोल दूं ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ये जिसकी आंख में ये रह जाएगी, जो इंसान टक 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 वाली रे को देखेगा उसको यहां से आती हुई नजर आएगी, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा ये यहां से आती हुई नजर आएगी, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ये हो जाएंगे -2, दिस इमेज। तो 10, तो 1 2 3 4, ये इमेज, ये -2, तो मैं बोलूं -2, इज द इमेज ऑफ इमेज। ये इमेज की भी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज M1 से बनी, ये M2 से बनी, और ये दोनों से रिफ्लेक्शन के बाद बनी। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का नतीजा है। क्या है ये? मल्टीपल रिफ्लेक्शन का नतीजा। तो टोटल 3 इमेज बनी। कितनी बनी? 3 इमेज। सर और भी तो बन सकती, मैंने पूछा कौन सी बेटा? सर यहां से टकरा के फिर दिखे। बिल्कुल सही बोला है आपने। उस रे पे भी तो सोचो, अब थोड़ी फील आने लगी है तुम्हें। ये जो इससे टकरा के इस पे टकरा के फिर दिखे, उसको भी यहीं से आती भी लगेगी। सर क्यों? देख बताता हूं। इससे टकरा के यहां जाएगी तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये हो गया क्या? ये तो दिस वुड बी द ऑब्जेक्ट फॉर दिस। इससे टकरा के जाएगी तो इसकी इमेज विल बी ऑब्जेक्ट फॉर दिस। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट, और जितनी दूरी है पीछे बना देगा तो फिर ये इमेज बनाएगा, तो ये जो रिफ्लेक्ट होगी वो यहां से आती हुई लगेगी। यहां भी यही होता था कि येलो कलर को देख, इससे टकरा के यहां गिरी तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये हो गया। इससे टकरा के गिरी ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये हो गया। फिर इसने वहां पे नीचे बना दी टकरा के, तो ये फाइनली तो ये कोइंसाइड कर गई। M1 से टकरा के M2 पे टकराए, चाहे M2 से टकरा के M1 पे टकराए, दोनों इमेज यही बनेगी -2, -2 पे। सर समझ में आ गया? अब आगे आ जाओ। तो देख मैं तेरे को एक बात बताऊं, 42 है ना, इसकी अभी मैं और एनालिसिस करूंगा है ना बाद में। अब आ जा तू नंबर ऑफ इमेज। अब एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर, 2 सिस्टम ऑफ यूनिट बाय सिस्टम ऑफ 2 प्लेन मिरर, 2 प्लेन mirror inclined at an angle theta, system of 2 plane mirror inclined at an angle theta एंगल पर झुके 2 प्लेन मिरर के बीच से नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। तो पहले तो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फॉर्मूला बेस्ड बातें करते हैं, उसके बाद अपन इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ठीक है, दिस इज द एंगल थीटा। ठीक है,
अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अब दो बातें, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल वो जो इनके बाइसेक्टर पे रखा हो, इन दोनों के कटान मतलब बाइसेक्टर पे जस्ट हाफ पे रखा हो, है ना, तो वो सिमेट्रिक। अभी मैं रख रहा हूँ ओ, ठीक है, कहीं पे भी मेरे को मतलब नहीं है। तो सबसे पहले मेथड देख क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप वन क्या करोगे आप, एन कैलकुलेट करोगे। ये क्या होता है 360 डिग्री बाई थीटा। अब सुनना ध्यान से, ये एन कोई नंबर ऑफ इमेजेस नहीं है, ये एक एन कोई वैल्यू कैलकुलेट करी मैंने, ठीक है, ये एन कैलकुलेट करा, ओके। नाउ स्टेप टू इफ, है ना, ये एन की बात करूंगा, इफ एन इज इवन, है ना, ये एन जो आया आपका ये इवन है। अगर ये इवन आ गया, और दूसरी बात होगी ओड, ठीक है। इफ एन इज इवन देन नंबर ऑफ इमेजेस n माइनस वन, है ना, तो नंबर ऑफ इमेजेस n माइनस वन, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएगी n माइनस वन, ये। और अगर n ऑड है तो दो बातें होगी, n ऑड है तो दो बातें होगी, क्या, नंबर ऑफ इमेजेस n माइनस वन होगी या n होगी, n माइनस वन कब होगी, नंबर ऑफ इमेजेस n माइनस वन कब होगी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली और प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, अगर आपने ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा तो n माइनस वन इमेज बनेगी, और एसिमेट्रिकली रखा तो n बनेगी। इसका रीजन बताता हूं, सिमेट्रिकली रख दिया तो एक कोइंसाइड कर जाएगी, दो इमेज एक ही जगह बन जाएगी, तो एक कम हो जाती है, ध्यान रखना। अगर n इवन आता है तो कोई लफड़ा ही नहीं है, n इवन आता है तो कोई लफड़ा नहीं, बस n माइनस वन फिक्स है, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे असिमेट्रिक हो, n माइनस वन इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट n इवन आता है तो अब तो एक कम कर दो, और ऑड आता है तो लफड़ा है, या तो n बनेगी n माइनस वन, n तब बनेगी जब एसिमेट्रिकल रखा, और n माइनस वन तब बनेगी जब सिमेट्रिकल रखा। क्लियर है क्या, ये नंबर ऑफ इमेजेस का हिसाब किताब है, ठीक है। अब देखो, अब अपन एक टेबल बनाते हैं, ये चीज को समझते हैं, है ना, ये अपन ने थ्योरी तो लिख ली, अब समझते हैं अपन इसको, है ना। देख ये जैसे ये एक टेबल बनाओ, आप इसको फिल करना, ठीक है। मैं यहाँ पे डेटा लिख रहा हूँ, ये हो गया एंगल बिटवीन मिरर, ये क्या हो गया बेटा, थीटा, एंगल बिटवीन मिरर ये थीटा, ठीक है। फिर ये हो गया एन, क्या हो गया एन, 360 बाई थीटा, ये आ गया एन, ठीक है। फिर ये आ गया नंबर ऑफ इमेजेस, ये आ गया नंबर ऑफ इमेजेस, क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ इमेजेस। अब इसमें दो केस बनेंगे, क्या, सिमेट्री और एसिमेट्री। क्या बनेगा बेटा, सिमेट्री और एसिमेट्री। यहां लिख रहा हूं मैं सिमेट्री, है ना, सिमेट्री एसिमेट्री। किसके बारे में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, ये ऑब्जेक्ट के बारे में बात चल रही है, ठीक सा, ठीक है। अच्छा, थीटा की बात करता हूं मैं, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, जो मेरे 45 डिग्री, जिसको बारे में मेरे को पढ़ना है ज्यादा, वो 60 डिग्री, 72 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है। ये टेबल आप भरो खुद, है बेटा, पोज करके खुद भर ले इसको, पहले एक बार कॉपी में नोट कर, पोज करके पहले तू भर ले, फिर मैं भर रहा हूं, फिर चेक करते हैं सही भरी थी क्या, ठीक है। मैं भर रहा हूं, अब देख, थीटा 0 तो मैं बोलता हूं ये इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट में क्या सिमेट्री क्या एसिमेट्री, इनफाइनाइट में तो कोई नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनती रहेगी। एक तो मैं ये डिस्कस करूंगा अभी, 30 डिग्री, 30 का डिवाइड करो 12 आएगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस ये इवन है या ऑड है, 12 इवन। ए सर क्या होता है इवन, लपड़ पड़ेगी, इवन है ना, तो इवन है तो एक कम, चाहे सिमेट्री हो चाहे एसिमेट्री एक कम। 45 में आया कितना, 8, तो 8 आया, 8 ही आ रहा है ना, हाँ 8 आया, तो 7 ये भी इवन है। सर क्या बात है, हाँ इवन है। 60 ये 6, फिर इवन तो 5, तो इवन में कोई लफड़ा ही नहीं है, ऑड है ना। ये 72 5 आया, दिस इज ऑड। अच्छा सर है ना, दिस इज ऑड। अब सिमेट्री एसिमेट्री देखेगा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकल देन एक कम, क्योंकि एक कोइंसाइड कर जाती है, और अगर एसिमेट्रिकल है तो 5 की 5। 90 पे 4, फिर इवन आ गया 3 3, 120 पे 3, है ना। अब ये सिमेट्रिकल है तो 2 एक कम, अदरवाइज 3। ये तो 2 ओड वाले आ गए बेटा, ये 120 और ये ओड वाले आ गए 2, है ना, ये ओड वाले। तो इनको ध्यान से देखना, ओड है ये दोनों ओड है, ये राउंड कर रहा हूं मैं। तो ओड में सिमेट्री एसिमेट्री मैटर करती है, इवन में नहीं करती है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब मेरे को जो डिस्कस मैं ये करूंगा तेरे से, एक तो 0 डिग्री वाला बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, इसको पढ़ेंगे डिटेल में, डिटेल एनालिसिस, डिटेल स्टडी, है ना। एक तो इसकी डिटेल स्टडी करेंगे अपन,
और एक 90 डिग्री वाले की करेंगे जो मैंने करा दी तेरे को, है ना, ये डिटेल, इन दोनों की डिटेल स्टडी करेंगे। अरे ये डिटेल स्टडी, ठीक है, ये। और एक 60 वाले की बताऊंगा थोड़ा हाई लेवल, ये भी, इसकी भी डिटेल, ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल है, ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल हिसाब किताब। ठीक है बेटा, तो ये सर करें स्टार्ट, चला जाओ बेटा। अब देख सुनना, यहां पे भी दो बातें और बताऊंगा मैं। 90 डिग्री वाले की डिटेल स्टडी मैंने करा दी, सर कहां कराई बताता हूं। ये देख, पहले थ्योरी पढ़ाने से पहले बता दिया मैंने। ये देख कितनी आई तेरे इमेजेस, बता तेरे कितना है। फॉर्मूला क्या कह रहा है तेरा, फॉर्मूला तेरा कह रहा ना ये इवन है, चाह तो 3 आई ना, तो 3 इमेज बनेगी। ये देख यहां जा, तो 1 2 3, ये नंबर ऑफ इमेजेस 3। क्लियर है क्या, 3 इमेज बनी, ठीक है, चला जा, ठीक है। तो ये वाली मैंने करा दी तेरे को, तो सर ये तो कर ली, लेकिन तेरे को लग रहा था ना इसको पूरा पढ़ लिया, नहीं, जिस लेवल से तेरे को पढ़ना चाहिए उस लेवल से तेरे पढ़ा नहीं। बताता हूं कैसे। देख बेटा, तूने, तेरे को जैसे मैंने ये पढ़ाया अगर वैसे इसको पढ़ेगा तू, तो तेरा दिमाग घूम जाएगा। सर कैसे, बताता हूं। चल आज अपन 60 वाला लेते हैं केस, आ जाए ना, एग्जाम्पल 43, है ना। देखना बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो रहेगा मामला, लेकिन समझना तो पड़ेगा बेटा अगर लेवल बढ़ाना है तो। ये मिरर M2, दिस इज मिरर M1, दिस इज 60 डिग्री, और मैं थोड़ा सा सिमेट्रिकल रख रहा हूं ऑब्जेक्ट को। दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये 30 डिग्री है ना, बिल्कुल सिमेट्रिकल रखा है। एंड दिस लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। कितना रखा है, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इसके कोऑर्डिनेट x, y लिख रहा हूं जो मैं निकाल सकता हूं। हाँ कैसे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, 2 cos 30 और 2 sin 30 निकाल लूंगा। 2 cos 30 हो जाएगा √3 और 2 sin 30 हो जाएगा 1 कर लेंगे, तो ये मैं निकाल लूंगा कोऑर्डिनेट, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देख सुनना, ठीक है। अब देख सुनना हो, अब इमेज कहां कहां बनेगी तो इधर देखना हो। क्या मैं बोल दूं, इधर देख, जो मुझे दिख रही हो बताता हूं मैं एनालिसिस से। एक ये नीचे, इधर देख, याद है PO बराबर PI, एक चीज बताई थी मैंने तेरे को, ये O, इसको P लिख दे, ये PO है ना, ये O। PO बराबर PI1, ये देख एक इमेज यहां बनेगी, और ये एंगल भी सेम होता है। और वैसे तो जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 sin थीटा है, तो ये 2 sin थीटा नीचे, चाहे जैसे निकालने निकलेगी। दिस इज I1, तो बोल दो PO बराबर PI1 और 30 डिग्री बराबर 30, तो ये आ जाएगा x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, y माइनस y आ जाएगा। तो सर थोड़ा फील आ रहा, और ये किसको नजर आई, ये इमेज किसको नजर आएगी, जो इससे टकरा गया, क्योंकि इससे बना ही नजर है। इस मिरर से PO बराबर PI, तो इस मिरर से बनने वाला ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस मिरर से सेम होगी, एंगल सेम होगा। तो क्या मैं बोल दूं ये दोनों सेम, तो ये भी 2 होगी, 2 सेंटीमीटर। अरे बोल। और ये उन लोगों को नजर आएगी जो इससे रिफ्लेक्टेड रे देखेंगे, तो थोड़ी इसकी तो फील आ रही है। ऐसा ये भी देख 30 डिग्री होगा, और ये फिर से PO बराबर PI, 30 बराबर 30, और ये 30 बराबर 30 करोगे तो यहां आ जाएगा, ये देख, ये इस लाइन पे, तो इसकी भी थोड़ी फील आ रही है। अरे बोल, ये I2, और ये आ जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये ठीक है। तो ये भी मेरे को फील आ रही है थोड़ी सी, ये तो बोल दो ये भी फील आ रही है। PO बराबर PI2, PO बराबर OI2, और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है क्या, ये तो ये फील आ रही है, इस इमेज की फील आ गई, ये आ गई। ये किसको नजर आएगी बेटा, ये उन लोगों को नजर आएगी जो इससे रिफ्लेक्टेड रे देखेंगे। ये किसको नजर आएगी, जो इससे रिफ्लेक्टेड रे देखेंगे। अरे बोलो, ये अब देख, अब इसकी इमेज, ये इसकी इमेज है, अब इससे टकरा के रे जब इस पे गिरेगी तो यहां साथी भी लगेगी। बेटा समझना थोड़ा सा, ये हटा रहा हूं मैं कचरा।
ठीक है, ये इसकी इमेज है, इसकी। तो देख देख बेटा, थोड़ा रे को देखना पड़ेगा, तू अभी तो भाग जाएगा, ढंग के क्वेश्चन आते ही फेल हो जाएगा। तो बोल, तू ये रे टकरा के मेरी आंख में गिरी, तो जिस इंसान की आंख में रे गिरेगी उसको यहां से आती हुई लगेगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है। ये अच्छा, जिसकी आंख में यहां से टकरा के रे गिरेगी, ये उसको यहां से आती हुई लगेगी, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इससे टकरा गई है तो ये इसकी इमेज है और ये वाली इसकी इमेज है, कोई समस्या नहीं सर। रे डायग्राम से भी समझ में आ रहा है, हर तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। ये तो बात होगी दो। अब जो रे इससे टकरा के यहां गिरेगी और फिर मैं देखूंगा उसको इसकी इमेज की इमेज तो यहां नजर आएगी, दो नीचे। थोड़ा सा आइडिया लग रहा है सर, ये इसका भी लग रहा है। बेटा दिमाग तो लगाना पड़ेगा तेरे को। ये I3, I1, I2, I3, ये क्या है? I3 किसकी? इसकी इमेज है, इससे टकरा गया, देख यूं यूं यूं, इधर देख, ये टकराई, फिर ये टकराई, ये यूं यूं टकराई, ये टकराई, फिर ये यूं टकराई। बेटा पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर अच्छा कंसेप्ट क्लियर करने दो। समझ में तेरे सब आ रहा है? डायग्राम भली ये तेरे को नहीं बनाना है वैसे भी डायग्राम, ठीक है, तो मैं बना रहा हूं समझाने के लिए। तेरे को क्या करना वो अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ये तो बोल दो, ये यहां से आती हुई लग रही है, इससे टकराई, फिर ये यूं आई, तो यहां से आती हुई लग रही है। अब ये रिफ्लेक्शन, ये जिस इंसान को ये रे दिखेगी उसको ये यहां से आती, तो बोल दो दिस इज इमेज की इमेज, इमेज की इमेज। समझ में आ गया सर? 1 2 3। अब इसकी, तो अब थोड़ा दिमाग घूमना चालू होगा। अब जो रे इससे टकरा के ये आई, तो वो इसकी भी इमेज बनाएगा। अब थोड़ा सिर दर्द होगा वैसे, हालांकि मुझे समझ में आ रहा है ये 90 है तो 90 पीछे, और 90 से 90 तो 180, ये बिल्कुल अपोजिट बनेगी उधर, है ना। तो थोड़ा आइडिया तो लग रहा है। ये देख मैं बताऊं तेरे को, ये देख इससे टकरा के रे इस पे टकराएगी तो वो यहां से आती भी लगेगी, तो इसके लिए ये इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये 90 डिग्री अगले तो 90 पीछे है, तो बोल दूं 30 अपोजिट में बन जाएगी। बेटा यही तो तगड़ा क्वेश्चन है, यही के हैं ये सब। ये 30 पीछे, ये 30 पीछे, ये 30, ये और ये भी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि जितनी याद है PO बराबर PI, ये OI डैश बराबर OI4, ये I4 है ना, ये 2 सेंटीमीटर है 30। क्लियर है क्या? अब इसकी इमेज की इमेज हो गई, इसकी इमेज की इमेज हो गई। अब और बनेगी इसकी इमेज की इमेज की इमेज। अब दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा, और क्या बनेगी? मेरा बस इतना भी दिमाग बड़ा जबरदस्त काम करा, मतलब बहुत जबरदस्ती करी तब काम करा, अब तो मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा। तो ऑब्जेक्ट पता है मुझे, I2 पता है, इसके कोऑर्डिनेट भी पूछोगे तो बता दूंगा मैं, इनफैक्ट कितने 0,2 सेंटीमीटर y एक्सिस पे। इसके भी कोऑर्डिनेट बता दूंगा कितने 0,-2 सेंटीमीटर नीचे y में, है ना, यहां बना दूंगा मैं, है ना, ये 0,-2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके x, -y, इनफैक्ट इसके भी बता दूंगा, x पलट गया, देखिए 30 है, 30 x पलट गया, -x, y। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और तो 1 2 3 4 इमेज तो ढूंढ पाया, 5वीं मुझे दिख नहीं रही है, बहुत ज्यादा दिमाग लगूंगा तो मेरा सिर दर्द होने लग जाएगा। तो यह बात तय है कि मैंने क्विट कर दिया कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, है ना। और ये भी बड़ी मतलब बहुत मैंने मशक्कत के बाद निकाली है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा साफ करो यार, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? अब आप 5वीं इमेज कैसे निकालोगे? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मेरे से नहीं निकल रही है। तो मैंने फॉर्मूला तो रट लिया, 100 बात की एक बात, फॉर्मूले से तो मुझे पता है 5 इमेज बनेगी, 4 में ढूंढ पाए, 1 मेरे से ढूंढी नहीं गई, 4 भी मैंने बड़ी मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाए। तो आजा इसकी स्टडी वापस करते हैं, है ना, इसको एक बार वापस देखते हैं, है ना। इधर देख, यहां याद है एक ऑब्जेक्ट और 3 इमेज बनी थी। तेने एक बात ध्यान नहीं दी, देख मैं वापस बताता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, एक चीज वापस कर रहा हूं, जो मुझे बतानी है वो बता रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट और 3 इमेज बनी थी, इसका एक छोटा डायग्राम वापस बना रहा हूं जो समझा उसका। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस वॉज मिरर M1 एंड दिस वॉज मिरर M2, और ये छोटा डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा सा छोटा मॉडल डायग्राम। ये 2,2 पे ऑब्जेक्ट था, एक इमेज बनी थी ये पीछे,
अच्छा, एक इमेज बनी थी यहां पीछे, एक इमेज बनी थी नीचे, और एक इमेज बनी थी यहां, ये ठीक है। ये 2, -2, -2, -2 एंड दिस इज -2, -2। ये क्लियर है। अब देख डिस्टेंस देख, दिस इज 2√2। एक और जबरदस्त बात बताता हूं, ये 2√2 है, दिस इज ऑल्सो 2√2। सर क्या 2√2 है? 2√2। ये दिस इज ऑल्सो 2√2 एंड दिस वन इज ऑल्सो 2√2। सारी डिस्टेंसेस 2√2 है। देखो ध्यान से, ठीक है। ये देख, टू सारी, और सबके बीच में एंगल देखिए 45 है, ये 45 है, ये 45, तो बोलो 90 डिग्री है। ये भी 90 है, करके देख ले 90 है, सारे 90 आएंगे क्योंकि सबका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से एंगल 45 90। अच्छा सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये बोल दूं दोनों मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक मैं यहां पे वो रख के और एक सर्कल बनाऊं, ये यहां रख के एक सर्कल बनाऊं, बोलो तो ये सारे सर्कल पे लाई करेंगे? अरे बोल मेरे लाल, क्या मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट एंड ऑल इमेजेस विल लाई ऑन सर्कल? all images and object will be on circle, circle having its center at intersection point of mirror and of mirror and will be equispaced if, ये तब होगा जब if object is symmetrical, जब ऑब्जेक्ट मिरर के बीच में सिमेट्रिकल रखा होता है, सारी ऑब्जेक्ट इमेज इक्विस्पेस्ड होगी। क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट और इमेज इक्विस्पेस्ड होगी अगर सिमेट्रिकल रखा है तो। क्लियर है क्या? तो ये देखो, ये सब इक्विस्पेस्ड होगी, ये समझ गए? ये 90 इक्विस्पेस्ड होगी, बोलो। और ये रेडियस 2√2 होगी। क्लियर है क्या? तो सब सर्कल पे लाई करेगी, इक्विस्पेस्ड होगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई फाइंड आउट। तो यहां थ्योरी में लिख दूं, इधर देख, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इधर देख। तो यहां पे जो मैंने कहा था ना एक और चीज लिखा नहीं, तो अब यहां थ्योरी में लिखना। ये तो बात हो गई। तो दो मिरर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो नंबर ऑफ इमेज तो हो गई। यहां पे लिख दूं, all the images and object will be on circle, having its center at, कहां पे बोलो? intersection point of मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विल बी ऑन सर्कल, ये अंडरलाइन कर दो बेटा काम की बातों को। सर्कल पर होगी और सेंटर का होगा, सेंटर एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर। ये दो काम की बात है। ये सर्कल पर होगी और सेंटर का होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर। ये ठीक है, एक बात। दूसरी बात, विल बी इक्विस्पेस, images and object will be equispaced, लेकिन ये कब? जब if object is placed बोलो सिमेट्रिकली। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो फिर इक्विस्पेस्ड होगी। ठीक है? इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट विल बी इक्विस्पेस्ड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। बोल मेरे लाल। तो ये
ठीक है, इक्वी स्पेस्ड होगा ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकली रखा है तो। बहुत इंपॉर्टेंट सर, इससे फायदा क्या हुआ? अब आओ उस क्वेश्चन पे जो तेरे से हो नहीं रहा था। ये अभी हमने बहुत दिमाग लगा लगा के ये चीज तो निकाली, अब इसको मैं सिंपल वे में कर रहा हूं। इस 43 को वापस कर रहा हूं, इधर आजा फिर वापस आऊंगा, है ना। ये सॉल्यूशन, ये था अपना क्वेश्चन। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, एक मिरर ये था, है ना, और एक मिरर ये था। ये ठीक है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। दिस वाज द क्वेश्चन। और ये सिमेट्रिकली रखा था, ये एक ऑब्जेक्ट था, ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर थी, दिस वाज द ऑब्जेक्ट, ये, और ये 30 डिग्री एंगल था। ठीक है, अब मुझे पता है ये सिमेट्रिकल रखा है, देखो ये 2 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा, देखो 30-30 सिमेट्रिकल रखा है। क्या मैं बोल दूं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को लेके एक सर्कल बना देता हूं मैं। ये सर्कल बना दिया मैंने, है ना, पहले ही बना दिया ये। ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर मानते हुए सर्कल बना दिया मैंने। ये ऑब्जेक्ट था। अब मैं बोल दूं नंबर ऑफ इमेजेस 5 बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस, वो मैं फॉर्मूला से निकाल लूंगा। कैसे? 5 आएगी, वो निकाल लेना। 360 बाई थीटा करूंगा, 6 इवन है, एक कम क्या 5 है, समझ गए? तो एक ऑब्जेक्ट 5 इमेज, नंबर ऑफ इमेजेस 5 प्लस 1 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी तो एक प्लस एक ऑब्जेक्ट, तो टोटल 6 चीजें हो गई। आ जाओ 6 चीजें लेके, ये 6 चीजें, तो ये एक ऑब्जेक्ट है और 6 चीजें हैं। ठीक है, ये 6 चीजें, तो एक ऑब्जेक्ट और 6 चीजें, मतलब 5 इमेज। अब सबको इक्वी स्पेस करना, 6 चीजों को इक्वी स्पेस, क्योंकि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट रखा है, तो सबको मैं 60-60 के गैप पे जमा दूं, है ना। टोटल 6 इक्वी स्पेस्ड, तो बोल दो सबको 60-60 डिग्री, तो ये आ जाओ, तो इससे 60 डिग्री पे ये रहा, ये येलो कलर ही ले रहे, ये 60 डिग्री, तो ये 30 हो गया, तभी तो ये 60 हो गया टोटल। ये I1 याद है, I1 निकाली थी तेने, इसके कोऑर्डिनेट अपन ने x, y करे थे, है ना। अभी मैं कोऑर्डिनेट और अलग तरीके से निकालूंगा। फिर इससे 60 डिग्री, तो ये 30 पे खुद है और 60 पे तो y एक्सिस पे आ गई, याद है, ये तो मैंने निकाली भी थी I2। फिर याद है इसकी, इससे 60 और, तो ये 60 तो बचा ही है, तो ये आ गई, याद आया। ये 3 तो अपन ने निकाल ली थी सारी, I3। फिर याद है इससे 60, वो भी मैंने बहुत मशक्कत करके इसकी उल्टी इमेज बनाई थी, याद है, ये जस्ट अपोजिट इमेज की इमेज, तो ये इससे 60, ये I4। यहां तक भी मैं पहुंच गया था बहुत मेहनत करके, लेकिन अब कितनी आसानी से निकल रही है बिना मेहनत के, लेकिन वहां फील आई थी। यहां पे मैं सीधा क्या कर रहा हूं, जो फील लेके जो रिजल्ट बनाए थे उससे कर रहा हूं। अपने को सब तरीके आने चाहिए, फील भी, रिजल्ट भी, जहां जिससे काम चलेगा वहां से। जो दरवाजा नॉक करने से खुलेगा उसको नॉक करके खोलना, जो धक्का देने से खुलेगा उसको धक्का, और जो लात मारने से खुलेगा उसको लात मार के, बस सक्सेस आनी चाहिए अपने आवाज, सिलेक्शन होना चाहिए बेटा, आम दाम दंड पे। ठीक है, ये तो ये सारी इमेजेस हो गई, 1 2 3 4 5, ये 5 इमेज और एक ऑब्जेक्ट 6 हो गए। तो मैंने क्या करा, 90 डिग्री वाला जो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया था, उससे मैंने अपने कंसेप्ट बनाए, इससे मैंने अपने कंसेप्ट बनाया, और ये सर्कल वाली बात बाहर निकाली और उसको यहां अप्लाई कर दी, यहां अप्लाई कर दी, यहां अप्लाई कर दी, यहां अप्लाई कर दी, यहां नहीं, यहां अप्लाई कर दी, यहां। अब आ जा, तो बड़ा स्मूथ काम हो गया। अब ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 30। अब देख, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2, तो सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेट कितने, 0,2, ये कोऑर्डिनेट 0,-2, ये 0,2, ये 0,-2, ये x, y है, तो x तो वही y माइनस, है ना। यहां पे इधर आ जा, तो ये 30 डिग्री है, तो बोल दू ये x माइनस और y वही ऊपर, और ये -x, -y, ये हो गया। तो अभी आ जाओ, इसके कोऑर्डिनेट लिखता हूं मैं। अब x और y की वैल्यू, तो x बराबर हो जाएगा बेटा 2 cos 30। सर कैसे, ये देखे ना 30 डिग्री है, दिस वुड बी 2 cos 30। ये कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं बेसिक मैथ से, तो ये आ जाएगा 2 cos 30, ये आ जाएगा 2 sin 30, ये तो ये 2 cos 30, ये आ जाएगा x बराबर √3, y बराबर आ जाएगा 2 sin 30, और ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये y बराबर 1, ये
तो x बराबर आ गया √3 और y बराबर आ गया 1, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए बेटा, यहां लिख दो अब √3, 1, इसके कितने हो जाएंगे √3, -1, √3, -1 है ना, इसके कितने हो जाएंगे 0,2, इसके 0,-2, इसके -√3, -1, इसके -√3,1, बोलो I4 के, ये सबके कोऑर्डिनेट पता पड़ गया। आ जा इधर भी देख, तू यही कर रहा था, यहाँ आ जा, ये देख इसके यही तो बोला था x, -1, इसके देख 0,2, ये निकाल लिए थे ना, ये बस ये रह गया था, ये इमेज समझ नहीं आ रही थी, बोलो। तो सर ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, ये तो ये थोड़ा एक हाई लेवल का क्वेश्चन करा दिया। तो मैंने 2 केस डिस्कस कर लिए तेरे से, कौन कौन से बेटा, 0 डिग्री वाला नहीं, ये 90 डिग्री वाला और ये 60 डिग्री वाला, ठीक है। अब ये बात करेंगे अपन अगले टर्न पे, अपन इसकी डिटेल में, ये इनफाइनाइट इमेज कैसे बनती है। सर ऐसा कभी हुआ था क्या, हाँ याद कर बचपन में तू छोटा सा था, पापा कटिंग कराने ले गए, ए बेटा सर मैं गर्ल, सबको ले गए बेटा, फिर याद है आप रो रहे थे, पापा ने याद है वो उस पे शेविंग वाले के यहाँ पे पाटिया लगा के ऊपर बिठा दिया, लपड़ मार के, याद है, याद कर वो पाटिया, ए बेटा सर मेरे घर में 2 मर्सिडीज, तो भी तू पाटिया पे बैठा था बेटा, वो पटिया लगा के उसके ऊपर बिठा दिया था, और फिर हम इधर उधर देखे गर्दन पे पड़ती थी, ठीक है, याद आया। और सामने फिर अपन देखते थे मिरर में, जब पापा इधर उधर गए थे, बेटा तुम बैठो 2 मिनट में कुछ काम करके आता हूँ, और फिर वो भैया ने चॉकलेट दी थी, वो चॉकलेट अपन देख रहे थे और वहां सामने, क्योंकि पापा से डरते हैं तो चुपचाप रोना तो आ रहा था, लेकिन रो नहीं रहे थे और सामने देख रहे थे, तो याद है मल्टीपल इमेज नजर आ रही थी, मल्टीपल पप्पू नजर, सर आप मल्टीपल अपनी इमेजेस नजर आ रही थी, याद कर, बोल मेरे लाल। तो वही वाला सीन है, ये सीन अभी इसमें देखेंगे। तो वो मल्टीपल इमेजेस क्यों नजर आई, तेरी खुद की खूब सारी इमेजेस कैसे नजर आई, वो सिखाऊंगा इसमें, ठीक है। तो ये अगले टर्न पे बात करेंगे बेटा, अपना ध्यान रखे, ख्याल रखे, अच्छे से पढ़ाई करें, बेसिक क्वेश्चन पहले करें, ज्यादा भारी क्वेश्चन, ये देखिए भारी क्वेश्चन, ठीक है, ये तब करें जब अपने से बेसिक क्वेश्चन हो जाए। कौन सा बेसिक क्वेश्चन, ये ऐसे हो जाए, क्लियर है, बोलो, ठीक है। अगले टर्न पे बात करेंगे, ठीक है।